Good morning to all. I am S.K. Srivastava from the best English classes सीतामढ़ी. My students, as you know, हम लोग टेंस का जो लेक्चर चल रहा है इंट्रोडक्शन का, टेंस के इंट्रोडक्शन का जो चल रहा है लेक्चर, इसमें से हम लोग अप्रोक्सीमेटली 3 पार्ट इसका पढ़ चुके हैं. अब आप लोगों का क्वेश्चन है सर कि हम लोग सब दिन काम करेंगे केवल इंट्रोडक्शन पर ही या हम काम करेंगे सिलेबस पर भी. तो आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों का सिलेबस. आपको पता है कि आपके टेंस में सबसे पहला आपका टेंस आता है एसपीटी. इस एसपीटी को हम कई नाम से जानते हैं. इसको हम बोलते हैं क्या साला पागल तो है, और बुक में लिखा हुआ है इसके बारे में सिंपल प्रेजेंट टेंस. देखिए, कोई भी चीज़ आपके सामने जो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि सिंपल है, वह सिंपल होता नहीं है. पूरे टेंस में अगर सबसे ज़्यादा किसी का यूज़ है तो इसी का यूज़ है, और इसी के बारे में आपसे हम बात करेंगे. जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा टेंस है इसका जन्म वर्ब से हुआ है, और आपको यह भी पता है कि वर्ब आपके पाए जाते हैं फिफ्थ फॉर्म में. यह आपका V1 है, V2 है, यह आपका V3 या आपका V4 एंड ये क्या रहा आपका V5. तो V1 को हम बोलते हैं प्रेजेंट, इस V1 को बोलते हैं प्रेजेंट, V2 को बोलते हैं पास्ट, इसको बोलते हैं परफेक्ट, एंड इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, एंड इसको बोलते हैं क्या प्रेजेंट. मतलब ये रहा आपका V1 प्रेजेंट में है कौन सा फॉर्म, तो प्लूरल, और ये कौन सा फॉर्म है तो सिंगुलर. इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग बात करेंगे इस V1 एंड इस V5 के बारे में. हालांकि चीज़ों को हम धीरे धीरे करेंगे रिलेट, अभी उतना डीप में नहीं जाएंगे. पहले करेंगे आपको हम इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस, और इंट्रोड्यूस करने के बाद हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे. कभी कभी ऐसा भी आता है कि हम V1 का इस्तेमाल कर लेते हैं किसके साथ, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. ऐसा भी कभी कभी होता है. जैसे मान लीजिए आप बोलते हो क्या गॉड ब्लेस यू, आपने यहाँ पे बोला क्या गॉड ब्लेस यू. अब आप मुझे बताइए, इस वर्ड तो एक ही है, और जो भी चीज़ एक ही होगा वह अपने आप में क्या हो जाएगा सिंगुलर. और आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है वह हमेशा सब्जेक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग आता है, और दिए गए सेंटेंस का जो आपका सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है, तो आप ये बोलेंगे सर यहाँ ब्लेस भी क्या हो जाएगा हमारा सिंगुलर, जबकि हमारा यहाँ पे ब्लेस हमारा है क्या V1 है. और आपने क्या पढ़ा कि जो हमारा V1 है वो होता है प्रेजेंट का कौन सा फॉर्म, प्लूरल. तो ऐसा होता है कभी कभी, हम जब डीप में घुसेंगे वहाँ बात करेंगे कि ये कहाँ होता है सिंगुलर, कहाँ होता है प्लूरल. अभी फिलहाल आप यहाँ पे आ जाओ कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर का जो निर्माण है वह कैसे करेंगे. ये रहा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस देखिएगा, हम बात करते इसके स्ट्रक्चर के बारे में. जैसा कि आपको पता है कि स्ट्रक्चर का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड. इसका मतलब होता है मेरे भाई अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, और अरेंजमेंट ये अपने आप में नाउन है. हालांकि इसके ग्रामेटिकल प्रोफाइल के बारे में बाद में बात करेंगे आपसे. फिलहाल आप इतना समझो कि आपका जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का मतलब हुआ वर्ड का कलेक्शन, और वर्ड का कलेक्शन आप करते हैं सेंटेंस के नेचर के अकॉर्डिंग. अगर दिया गया सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है और अफर्मेटिव का पॉजिटिव फॉर्म है, तो उसमें आप क्या करते हैं, पहले लिखते हैं आप सब्जेक्ट को, इसके बाद लिखते हैं वर्ब को, और इसके बाद आप क्या लिखते हैं ऑब्जेक्ट को. चीज़ें क्लियर है. तो हम इस पे बात करेंगे आपसे कि आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वह कैसे बनेगा. इसके बाद बात करेंगे इसके एक ट्रिक के बारे में, और इसके बाद आपको बताएंगे कि हमारा जो कोचिंग क्लासेज है ऑफलाइन, वो हमको लगता है कि इस जन्म में शायद नहीं खुलने वाला है. आप अगर हमको देख पा रहे हैं तो अपनी सांस वो सांस को रोक लीजिएगा, थाम लीजिएगा, क्योंकि क्या पता क्या होगा हमारे साथ, आपके साथ. इसके बारे में कुछ भी कहना बेवकूफ़ी है. तो जहाँ भी आपका आएगा सेंटेंस आप इतना जान लीजिएगा उसमें वर्ब आना तय है. बिना वर्ब का सेंटेंस आपका कभी नहीं आएगा. बेटा जो है वह अनटैलेंट हो या टैलेंटेड हो या कुछ भी हो, बिना बाप का हो ही नहीं सकता है. बाबूजी होंगे तभी आपका बेटा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. तो जहाँ भी आपका आएगा सेंटेंस वर्ब आएगा. अगर वर्ब नहीं होगा तो वह सेंटेंस आपका मतलब सेंटेंस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वर्ब का एक प्रॉपर्टीज है कि विदाउट अ वर्ब नो एनी सेंटेंस कैन बी फॉर्म्ड. नो एनी सेंटेंस कैन बी फॉर्म्ड. मतलब इसका ये हुआ
इसका मीनिंग ये हुआ कि बिना वर्ब के दुनिया का कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है। कई सर क्या बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ कैपिटल ऑफ इंडिया का मतलब होता है भारत की राजधानी, और यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारे सामने आता है और उसका मीनिंगफुल सेंस होता है तो वह हमारा क्या कहलाता है, सेंटेंस। नहीं, आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग अ सेंटेंस, मतलब ये सेंटेंस बनने के लिए आपके पास क्या क्या होना जरूरी है। तो सेंटेंस बनने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो आपके पास होना चाहिए सब्जेक्ट, आपके पास होना चाहिए क्या, वर्ब, और आपके पास क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। हाँ, कभी कभी ये नहीं भी होता है, बात की बात है, लेकिन इन दोनों का होना क्या है, जरूरी है। अब आप ये बोलेंगे सर इसमें कैपिटल हम देख रहे हैं अपने आप में नाउन है, यह भी अपने आप में नाउन है, और इस ऑफ के ग्रामेटिकल प्रोफाइल को मैं अगर मैं चेक करूँ तो ये अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशन है, तो ये क्या कहलाएगा, तो आपका कैपिटल ऑफ इंडिया जो है अपने आप में क्या है, एक फ्रेज है, नॉट अ सेंटेंस। मतलब आपको समझना होगा कि बिना वर्ब का दुनिया का कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है। तो हम कहाँ बात कर रहे थे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे। किस सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर पे। और आपको पता है कि इसमें क्या क्या हमारा आता है, V1 या V5 आता है। अगर आपसे आगे बात करें तो हम सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, वर्ब, और आपको जानना पड़ेगा इसमें वर्ब जो दो फॉर्म में होते यूज, ये रहा हमारा V1 और ये रहा हमारा V1 प्लस एस या ES। इसी बात को बुक में लिखता है क्या, V5। इसका इस्तेमाल तब करते हैं हम जब दिए गए सब्जेक्ट का नेचर कैसा होता है, सिंगुलर। मतलब ये कि व्हेन the nature of given subject is singular, then that condition we have to use V5, and when the nature of given sentence, the nature of given subject is plural, then that condition we will have to use V1। चीज़ें क्लियर आगे आ जाइए। अब इसके बाद अगर आपसे बात करें तो ये रहा हमारा भी, पहला आप ये जान लीजिए। अब बच्चा यहाँ फंसता क्या, सर हम एस कहाँ लगाएंगे, ES कहाँ लगाएंगे, तो दुनिया का कोई भी वर्ब आपके सामने आए उसका जो लास्ट लेटर होगा वह एस होगा या डबल एस होगा, CH होगा, SH होगा, X होगा, O होगा, Z होगा। अगर इनमें से कोई भी होगा तब उसको हम V1 से V5 मतलब कि प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा तब हम लोग उसमें क्या जोड़ेंगे, केवल एस जोड़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझो, हमारा जो V1 है ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, प्लूरल, और ये कौन सा फॉर्म है, सिंगुलर। चीज़ें क्लियर है। अब आपसे अगर हम यहाँ बात करें तो ये रहा हमारा V1 या V5, और इससे पहले हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट में अगर सेंटेंस में नीड होगा तो ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, और अगर नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता है। अब अगर यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन को अराइज कर सकते हैं, और वो क्वेश्चन ये है कि सर दुनिया में अगर हम देखते हैं तो कुल मिलाकर के 12 टेंस है, और 12 टेंस में से कोई टेंस ऐसा नहीं है जिसमें एक ही बार में मतलब कि दो उसके स्ट्रक्चर में दो गो वर्ब के फॉर्म का होता है इस्तेमाल, लेकिन इसमें होता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा क्यों होता है ये आप समझ लीजिए। ऐसा समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा इस वर्ब के फॉर्म के पास। ये रहा हमारा V1, ये रहा V2, ये रहा हमारा V3, ये रहा हमारा V4 एंड ये रहा हमारा V5। इसका नेचर, सबके नेचर के बारे में जान लीजिए। ये आपका नेचर में कौन सा होता फॉर्म, प्लूरल, और ये आपका होता है सिंगुलर। और ये सब जो है ये सब अपने आप में चार्जलेस है। चार्जलेस का मतलब होता है इसको सब्जेक्ट के नेचर से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। पहले हम बात कर लेते V2 के बारे में। देखिए हम क्या इसके बारे में बात करेंगे। मैं गया, आई वेंट, तुम गए, यू वेंट, वह गया, सी वेंट। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं, आप यहाँ आई के साथ, आप यहाँ यू के साथ, आप यहाँ सी के साथ, सबके साथ क्या लगा रहे हैं, आप यहाँ पर सबके साथ लगा रहे हैं वेंट। ये रहा हमारा वेंट, ये अपने आप में क्या है, V2 है। इस V2 को सब्जेक्ट के नेचर से कोनो मतलब नहीं है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, सब्जेक्ट हमारा कैसनो हो,
किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और बात करें V3 के बारे में, बात करें V4 के बारे में, तो ये दुनिया के किसी भी सेंटेंस में कहीं भी आएगा तो विदाउट हेल्पिंग नहीं आएगा। और आपको पता है अगर आप बात करते हेल्पिंग के बारे में तो आपका हेल्पिंग वर्ब जो है ये पाया जाता है दो फॉर्म में। आपको पता है एक आपका है PA और एक आपका है MA। PA का मतलब होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और इसका मतलब होता है मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल के बारे में आप जानते हैं इसमें क्या होता है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, यूज टू, नीड, डेयर एंड मस्ट। मतलब मॉडल के बारे में आप जानते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, यूज टू, नीड, डेयर एंड मस्ट। और इसको सब्जेक्ट के नेचर से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें PA के बारे में, इसका मतलब होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी। इसमें आपका आता है इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, बी, बिंग, बिन, बी, बिंग्स, बी, बिंग, ये सब जो है आपका इसमें आता है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट के हेल्पिंग के बारे में तो इसमें आपका क्या क्या आता है, इसमें आपका आता है इज, इसमें आपका आता है एम, इसमें आपका आता है आर। और आप सब्जेक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग इज को लगा लेते हैं, इस एम को लगा लेते हैं, इस आर को लगा लेते हैं, तो आप वहाँ पर क्या देखते हैं, प्रॉब्लम है क्या?